हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं हूं हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर नंबर 1 रियल्स नंबर। आपको पता है ना। तो चैप्टर नंबर 1 में 1.3 में हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 3। हमने हमारा प्रीवियस वीडियो में सीख लिया था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। हम किसके साथ खेल रहे थे? कॉन्ट्राडिक्शन के साथ, विरोधाभास के साथ, है ना। इस दुनिया में बहुत चल रहा है ना विरोधाभास। बस इसी के साथ हमें एक्सरसाइज 1.3 में खेलना है। आगे क्वेश्चन है 3rd नंबर वाला, तो चलिए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, यानी कि आपको यहां पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं और तीनों नंबर इरेशनल है ही, हमें पता ही है, लेकिन फिर भी हमें उसको घुमा घुमा के क्या प्रूव कर देना है कि जो नंबर दिया है वो इरेशनल है। कौन सा नंबर दिया है? फर्स्ट 1/√2, उसके बाद 7√5 एंड लास्ट 6+√5। तो 6+√5 यानी जो क्वेश्चन 2 हमने किया वैसा ही है ना। यस, लेकिन फिर भी हम तीनों सम देखते हैं बारी बारी। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यहाँ पर 1/√2। तो 1/√2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन यूज करना है, यानी कि हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम एज्यूम क्या करेंगे? √2 को रेशनल, 1/√2 को रेशनल। तो चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूं। सम नंबर 1 यहां पर मैं लिख देता हूं, लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। भाई मैंने 1/√2 को रैशनल एज्यूम कर लिया, यानी कि मैं 1/√2 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? a/b का फॉर्म, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कि देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं a/b, यानी a और b कोई भी इंटीजर है, लेकिन कैसा इंटीजर? को प्राइम, उसमें कॉमन फैक्टर कोई भी होना चाहिए नहीं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में कि a एंड b आर को प्राइम। अंडरस्टैंड? चलिए आगे जाते हैं एक स्टेप। भाई मुझे तो √2 को रैशनल क्या प्रूव कर देना है? √2 हमें इरेशनल है, मुझे पता है, हमने प्रूव किया है ना क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसे कोई भी नंबर हो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको हम इरेशनल बोल सकते हैं। तो मुझे पता है कि √2 इरेशनल, लेकिन मैं यहाँ पर उसको प्रूव कर दूंगा रैशनल। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मुझे करना है, तो फिर मैं दोनों साइड क्या ले लूंगा? इनवर्स। ऐसा हमने 3rd चैप्टर में किया था, आपने देखा होगा कि जब हम 1/x एज्यूम कर रहे थे। अगर 3rd चैप्टर देखा है तो, हाँ नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है 3rd चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पर हमें इनवर्स लेना होगा, तो 1/√2 का इनवर्स √2 हो जाएगा और a/b का b/a। भाई यहाँ पर हमें पता चल गया कि √2 तो रैशनल है, लेकिन सॉरी इरेशनल है, लेकिन b/a। तो भाई b/a यानी कौन सा फॉर्म आ गया b/a का? p/q फॉर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म आ गया, तो उसको हम रैशनल बोल सकते हैं। भाई सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि b/a इज इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q फॉर्म में है, देन इट इज रैशनल। p/q फॉर्म हो गया, यानी तो वो तो रैशनल है, लेकिन उसके सामने √2 तो भाई इरेशनल है। बट वी नो, हम नो है ना, वी नो दैट, बट वी नो √2 इज इरेशनल। यहां पर क्या हो जाएगा? इरेशनल है भाई। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? b/a तो रैशनल है और उसके सामने √2 जो है वो हमारा कौन सा है? इरेशनल। तो सो these contradiction arisen because, क्यों अराइजन हो रहा है? अवर, हमारा जो एजम्पशन है कैसा है? रॉन्ग, बिकॉज अवर रॉन्ग एजम्पशन, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर 1/√2 को हमें प्रूव करना था, हमने कॉन्ट्राडिक्शन कर दिया और हमारा एजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हमने प्रूव कर दिया कि भाई एजम्पशन रॉन्ग है, यानी रैशनल नहीं है, तो कैसा होगा? इरेशनल। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखना है।
तो चलिए बच्चों यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें कौन सा दिया था, 7√5। तो 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, यानी हम एज्यूम क्या कर लेंगे, रैशनल। तो यहाँ पर हम वापस लिख देते हैं लेट, नंबर कौन सा है 7√5, तो लेट एज्यूम 7√5 इज रैशनल। कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर हमारा नंबर रैशनल है बच्चों तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, तो 7√5 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में a/b, वेयर कंडीशन क्या आएगी, a b आर को प्राइम। हमारे a और b जो है ना वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। अब मुझे पता है कि भाई √5 है ना वो इरेशनल है, तो मैं क्या करूंगा, √5 को अकेला करना पड़ेगा मुझे, तो √5 के साथ में जो 7 है उसको हम भेज देंगे डिवाइड में, तो यहां पर हो जाएगा 7b, यानी कि यहां पर हो रहा है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म होगा यानी कि वो कौन सा नंबर है जिसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है, वो रैशनल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a/7b इज इन फॉर्म ऑफ pq, p/q का फॉर्म है ना, देयरफॉर देन इट इज कौन सा हो गया, वो रैशनल। तो यहां पर रैशनल हो गया, लेकिन हमें तो पता है कि भाई √5 तो इरेशनल है, बट वी नो दैट, हमें पता ही है कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो इरेशनल है, बट वी नो दैट √5 इज, तो √5 इज नॉट इज इरेशनल। तो यहां पर एक नंबर रैशनल और एक इरेशनल, यानी कि क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, सो these contradiction is arisen, ज्यादा हो रहा है because of our wrong या तो incorrect assumption। हमारा जो assumption है ना वो इनकरेक्ट है। हमने जो क्या एज्यूम किया था कि 7√5 इज अ रैशनल, वो रॉन्ग है, यानी देयरफॉर 7√5 क्या होगा, इज इररेशनल नंबर। है कि नहीं, एकदम इजी सम है एकदम, और एकदम यहां पर मेरी पेन थोड़ी चल रही है, वापिस थोड़ा डार्क कर देता हूं, इररेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो सेकंड यहां पर प्रूव करना था वो भी हमने प्रूव कर दिया है कि भाई 7√5 भी यहां पर आपका इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हमें थर्ड भी सीखना है। चलिए बच्चों, तो अब सीखते हैं हमारा क्वेश्चन 3 का थर्ड सम। तो थर्ड सम में हमें क्या दिया है बच्चों, देखिए 6 + √5। तो 6 + √5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, यानी कि हम यहां पर क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, यानी कि उल्टा एज्यूम करेंगे। तो यहां पर हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 6 + √2 को, सॉरी √2 है ना, तो 6 + √2 को हम क्या बोल देंगे यहां पर, रैशनल। बोलिए बोलिए। तो चलो यहां पर मैं लिख देता हूं लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। मैंने यहां पर उल्टा एज्यूम किया है भाई, रैशनल नंबर बोल दिया है, मैंने रैशनल नंबर बोला है बच्चों। तो यहां पर हम 6 + √2 है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, वेर a b r कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। या तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, आप को प्राइम भी बोल सकते हैं, या तो प्राइम नंबर कोई भी लिख सकते हैं। चलिए, अब तो भाई मुझे पता है कि √2 इरेशनल है, मुझे यहां पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो मुझे √2 को अकेला करना होगा। तो √2 को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो √2 इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, a/b, और 6 यहां पर प्लस में से चला जाएगा माइनस में। चलो अब यहां पर जो एलसीएम वगैरह होता है उसको हम कर देते हैं। तो यहां पर √2 इज इक्वल टू, मुझे अगर होल डिवाइड में b चाहिए तो यहां पर b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a माइनस क्या होगा, 6b होगा। तो यहां पर फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो p/q फॉर्म आ रहा है, a - 6b/b इज इन फॉर्म ऑफ pq, p/q फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इट इज कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। तो यहां पर तो रैशनल नंबर है, लेकिन बट हमें पता है √2 इज इररेशनल।
क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उस नंबर को तो हम इरेशनली बोलते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, विरोधाभास हुआ कि यहाँ पर a माइनस सिक्स बी अपॉन बी रैशनल, लेकिन उसके सामने रूट टू तो इरेशनल, तो भी उसमें इक्वल टू की साइन कैसे हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज, किसके बिकॉज, भाई क्यों हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर, तो हम क्या लिख सकते हैं बिकॉज आवर एजप्शन इज इनकरेक्ट, आवर इनकरेक्ट एजप्शन, भाई हमारा एजप्शन जो था ना वो गलत हो गया यहाँ पर। यानी हमने एज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट टू जो है वो रैशनल, लेकिन हमने यहाँ पर हमारा एजप्शन रॉन्ग हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर 6 प्लस रूट टू इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ओके, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन 3 का थर्ड सम भी यहाँ पर फिनिश हो गया। पूरी एक्सरसाइज 1.3 है हमारी, वो फिनिश हो गई। अभी हमें सीखना है 1.4, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए गुड बाय।